नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल साक्षी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी थ्योरी या फिर कंसेप्ट को स्टडी करने में या फिर याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मोस्ट बेसिक एंड फर्स्ट टर्म, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच एयर मूव्स इन एंड मूव्स आउट। इट इज़ नथिंग बट सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स टू ब्रीद इन, यानी जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उसे इनहेलेशन कहा जाता है। और एक्सहेलेशन मीन्स टू ब्रीद आउट, यानी जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहा जाता है। सेकेंड इज नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें से एयर एंटर करती है एंड एग्जिट करती है। थर्ड इज नेजल कैविटी। कैविटी मीन्स हॉलो और एम्प्टी। इस इमेज में जो एम्प्टी पार्ट दिखाया गया है, जो सर्कल किया हुआ पार्ट है, वो एम्प्टी है, राइट। सो इसे कैविटी कहते हैं। और क्योंकि ये नोज से रिलेटेड है, इसीलिए इसे टर्म नेजल दिया गया है, हेंस फॉर्मिंग नेजल कैविटी। फोर्थ इज फैरिंग्स। फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फैरिंग्स 3 रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स। ये हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से फूड और एयर दोनों पास होते हैं। तो क्या अगर फूड, वाटर एंड एयर तीनों के पास होने का पैसेज सेम है, तो क्या आगे जाकर ये तीनों भी एक साथ मिक्स होंगे? पर हमने तो पढ़ा है कि फूड एंड वाटर स्टमक में एंटर करता है एंड एयर लंग्स में एंटर करती है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, here's a solution to your confusion. The fifth term, epiglottis. Epiglottis is a cartilaginous flap which blocks the entry of food into the windpipe. आप अगर पानी पी रहे हैं या फिर फूड को स्वॉलो कर रहे हैं तो ये ईसोफेगस से होकर स्टमक में एंटर करेगा। और जब भी आप एयर को इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे तो ये एयर ट्रकिया से होकर लंग्स में एंटर करेगी। एपिग्लॉटिस ट्रकिया के ठीक बेस पर, यानी कि ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब भी आप फूड को स्वॉलो करेंगे या फिर पानी पिएंगे तो एपिग्लॉटिस ट्रकिया को ऊपर से ब्लॉक कर देगी, ताकि फूड एंड वाटर दोनों इसमें एंटर ना करे। Shifting to the sixth term, larynx. Larynx is a cartilaginous sound box which produces sound and it is present at the beginning of trachea. Seventh is trachea itself, which is also known as windpipe. जो भी एयर आप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं वो ट्रकिया से ही पास होती है। ट्रकिया पर कुछ कार्टिलेजेनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द मीन्स ऑफ सपोर्ट। एट्थ टर्म इज ब्रोंकस हुज प्लूरल फॉर्म इज ब्रोंकाई। अब जब ट्रकिया आगे जाकर फर्स्ट टाइम ब्रांच करेगी तो वो फॉर्म करेगी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकाई जब ब्रांचेस फॉर्म करेगी तो वो फॉर्म करेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जब आगे जाकर ब्रांचेस फॉर्म करेंगी तो वो फॉर्म करेंगी टर्शरी ब्रोंकाई। Following the tertiary bronchi is the ninth term, bronchioles, which are of two types, initial bronchioles and terminal bronchioles. Following the terminal bronchioles is the 10th term, alveoli. Alveoli are sac-like tiny structures. जब आप inhale oxygen करते हैं and exhale CO2 करते हैं तो जो भी exchange of gases होता है वो होता है alveoli में. So alveoli is also known as the site of exchange of gases, that is oxygen and CO2. 11th is a muscle called diaphragm, which is present just below the two lungs, which relaxes when we exhale air and contracts when we inhale air. 12th are intercostal muscles. अब आपने पढ़ा ही होगा कि ह्यूमन लंग्स आर सिचुएटेड इन अ बोनी केज कॉल्ड रिब केज। और इंटरकोस्टल मसल्स इन्हीं रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं, जिसके वजह से इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जैसे प्रोसेस इनिशिएट होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जब भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एक्सहेलेशन होगा। सेकेंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपैंड करेंगी, यानी कि उनका जब एक्सपेंशन होगा तो इनहेलेशन होगा। 13th इज प्लूरल मेम्ब्रेन। अब यहाँ एक डाउट अराइज होता है कि अगर हमारे लंग्स रिबकेज के बोन्स के साथ इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में है तो क्या इन दोनों में फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हमारे लंग्स कवर्ड होते हैं डबल लेयर्ड प्लूरा से, जिसकी इनर मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। So this was all about it. Do send your feedback in the comment section so that I can make more such videos that make your hard concepts easy. Do like, share and subscribe my channel. धन्यवाद.